Ready? Yes, sir. Okay. Any problem? No, sir. Okay. नमस्कार, मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, महानगर पालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे। आज 15 में आपसे औरंगाबाद शहर के सभी नागरिकों से संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। नॉर्मली ये हमारा अभी तक का 3rd फेसबुक लाइव है और जैसा कि हम करते आए हैं, मैं आपको अपने शहर की जो सिचुएशन है बेसिकली रिगार्डिंग कोविड-19 उससे आपको मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे तथ्य, बहुत ढेर सारे फैक्ट आप सुन रहे होंगे। So now I will present some interesting facts before you. काही मी गोष्टी, काही फॅक्ट्स, तथ्य आपल्यासोबत सादर करत आहे। ओव्हरऑल आज की डेटमध्ये, आज औरंगाबाद शहरामध्ये आपल्याकडे कोरोना बाधित सक्रिय रुग्णांची संख्या आहे 492, 492. Total today active corona positive cases are 492. यामध्ये जर मालेगावातून जे 76 SRPFचे जवान जे आले होते, जर 492 मध्ये त्यांना ॲड करा, देन 568. बट चूंकि ते मालेगावातून आले होते त्याच्यामुळे आपण त्यांच्या नंबर्स वेगळा उल्लेख करतो। औरंगाबाद शहरामध्ये आज 12 वाजेपर्यंत जे पूर्ण टेस्टिंग झालेली आहे आणि त्याचे जे रिझल्ट आलेले आहे ते गृहीत धरून टोटल 492 पॉजिटिव एक्टिव पेशेंट्स हैं। 12 बजे तक जो टेस्टिंग हुई है उसके हिसाब से उस नंबर को ग्रहित करके टोटल औरंगाबाद शहर में कोरोना सक्रिय जो पेशेंट हैं, पॉजिटिव पेशेंट हैं एंड एक्टिव हैं, उनकी संख्या 492 है। इसमें से दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 492 तो हमारे एक्टिव केसेस हो गए जो आज की डेट में हमारी CCC फैसिलिटी में एडमिटेड हैं और उनको मेडिसिन दी जा रही है एंड रूटीन उनकी टेक केयर हो रही है। इसमें से आज तक अभी 221 पॉजिटिव पेशेंट ठीक होकर के अपने अपने घर चले गए हैं। तो कोरोना को लेकर के जो एक पूरा हवा खड़ा किया गया कि इतने या गलतफहमी हुई कि इतने पेशेंट्स हो रहे हैं, इतना डेंजरस है, आप देख सकते हैं कि टोटल 221 पेशेंट्स हमारे ठीक होकर के अपने अपने घर रवाना हो गए हैं। 15th को आज अभी 12 पेशेंट और डिस्चार्ज हो रहे हैं। 16th को 11 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। 17th को 15 पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं। 18th को बड़ी संख्या है, 44 पेशेंट पॉजिटिव जो थे वो उनका ट्रीटमेंट होकर के वो डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। 19th को उससे भी बड़ी संख्या है कि 96 पेशेंट 19 को ठीक होकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे। 20 तारीख को 30 पेशेंट ठीक होकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे एंड 21 को 13। तो इस प्रकार से लगभग 21 तारीख तक टोटल 201 पेशेंट हमारे और ठीक होकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर हमने आज का जो अभी तक ठीक होकर के अपने अपने घर वापस गए हैं, 221 का डाटा हमने ये लिया 221 एंड जो 21 तारीख तक जो वापस होकर के वापस जा रहे हैं, तो टोटल 21 तारीख तक हमारे 422 पेशेंट ठीक होकर के अपने घर वापस जा चुके होंगे। तो अगेन ये फैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 492 आज की डेट में पॉजिटिव कोरोना पेशेंट एक्टिव केसेस हमारे अपनी CCC फैसिलिटी में कोविड केयर सेंटर में हैं
एंड 221 पेशेंट्स पॉजिटिव थे, वो अभी ठीक होकर के एंड आराम से अपने घर जा चुके हैं। एंड 21 तारीख तक 201 पेशेंट और वापस चले जाएंगे। ये हुई हमारी फैक्चुअल कंडीशन। नाउ प्रश्न ये आता है कि अभी नंबर्स ऑफ पेशेंट औरंगाबाद शहर में बढ़ रहे हैं। जैसे आज ही अभी 74 की लिस्ट आई है एंड देन 7 की लिस्ट आई है। तो आगे क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी एंड क्या प्रिपरेशन है, उस पर फोकस करते हैं। स्ट्रेटजी हमने जो बताया, जो वर्ली मॉडल है, TTI, ट्रेस, टेस्ट, आइसोलेट, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। इसी स्ट्रेटजी को लेकर के काम करते रहेंगे। एंड जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्टैक्ट मैपिंग के लिए लगाई गई है, वो पूरी तरीके से जी जान लगा करके इस स्ट्रेटजी पर काम करती रहेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो दूसरे कई शहरों के साथ में जो औरंगाबाद के समकक्ष हैं, शायद वहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। हमारे पास में आज की डेट में स्वैब की कोई पेंडेंसी नहीं है। एक प्रोसेस होती है कि जब आप कॉन्टैक्ट मैपिंग करते हैं, उसके बाद में फिर आप स्वैब लेते हैं, देन उस स्वैब को आप लैब में भेजते हैं एंड लैब से फिर टेस्ट हो करके वो पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास रिपोर्ट आती है। तो आज की डेट में स्वैब टेस्टिंग के लिए कोई भी रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है, कोई भी जो स्वैब है वो पेंडिंग नहीं है। तो हम जो डाटा अभी बात कर रहे हैं वो हम लाइव डाटा की बात कर रहे हैं कि टोटल 492 केसेस अभी लाइव हैं एंड नो पेंडेंसी इन स्वैब टेस्टिंग। तो अभी तक जितने स्वैब हमने दिए थे कल तक के, उनकी सारी रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है। जैसे मैंने बताया कि स्वैब हमारी जो स्वैब टेस्टिंग, ट्रेस, टेस्ट एंड आइसोलेट की जो हमारी स्ट्रेटजी है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारी कोविड केयर सेंटर्स में लगभग 4000 पेशेंट एडमिट करने की कैपेसिटी अभी तक हमने जनरेट कर ली है एंड विद इन 24 आवर की नोटिस पर ये 4000 पेशेंट्स हम इमीडिएटली डेडिकेट कर सकते हैं। DCHC जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर था, वो हमने घाटी हॉस्पिटल डेडिकेट किया था। घाटी हॉस्पिटल में 150 बेड हैं। एक न्यू डेवलपमेंट ऐसा है कि MGM इज़ रेडी एंड MGM को हम DCHC का स्टेटस दे रहे हैं एंड वो 500 बेड्स एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना अंतर्गत आने वाले जितने भी पेशेंट हैं, एलिजिबल पेशेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट MGM करेगा एंड MGM को हम PPE किट एंड N95 मास्क देने के लिए रेडी हैं। DCH मैंने घाटी ऑलरेडी इट वाज डेडिकेटेड, तो वहाँ पर 450 बेड ऑलरेडी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके से अभी जो ओवरऑल सिचुएशन हमारे यहाँ है औरंगाबाद में, उसमें 4000 पेशेंट अप टू 4000 पेशेंट जो भी असिम्टोमेटिक हैं, 15 to 50 एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, वो हमारे CCC में आएंगे। ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जो पॉजिटिव हैं और जिनको सिम्टम है, मतलब लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, वो आइदर घाटी में, आइदर मिनी घाटी में या MGM में एडमिट किए जाएंगे एंड जो भी उससे क्रिटिकल सिचुएशन में रेफ़र किया जाता है वो व्यक्ति हमारी घाटी हॉस्पिटल में जाएगा। दूसरा एक रिसेंट नया डेवलपमेंट ये है कि DCHC के नंबर्स, जो हमारी कैपेसिटी है, उसको देखते हुए ये विषय जब हमने ऑनरेबल गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई के साथ में डिस्कस किया, तो उन्होंने हमको हेल्प करने का प्रॉमिस किया और इस हेल्प के अंतर्गत उन्होंने MIDC अंतर्गत जो एक डेजर्टेड बिल्डिंग थी, मेल्ट्रॉन की बिल्डिंग, वो हमको उन्होंने हैंडओवर करने के लिए सहमति दिखाई है। आज की डेट में MIDC ने उस बिल्डिंग को रेनोवेट करने का एंड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का काम शुरू कर दिया है एंड होपफुली बाय विद इन 30 डेज 250 बेड कैपेसिटी का एक नई हॉस्पिटल बिल्डिंग हमको हैंडओवर हो जाएगी। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग DCHC के रूप में काम करेगी अगले कुछ महीनों तक, जब तक कि कोविड-19 का अफेक्ट कर रहा है शहर को। एंड जब कोविड-19 का प्रचार प्रसार और उसका दायरा ख़त्म हो जाएगा, देन ये बिल्डिंग परमानेंटली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को
7 रोग जो संसर्गजन्य रोग हैं उसके लिए वो हैंडओवर कर दी जाएगी। एंड कॉरपोरेशन तब तक, जब तक कि अगले 3-4 महीने में ये पूरी प्रोसेस होगी, तब तक के लिए कॉरपोरेशन महाराष्ट्र शासन से उस बिल्डिंग में जो भी मनुष्यबल लगेगा उसके प्रोविजंस के लिए लेटर लेकर के सैंक्शन ले लेगी। माननीय पालक मंत्री साहब उसमें हमारी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल लगभग 800 बेड 900 बेड हमारे पास में DCHC के लिए अवेलेबल हैं, 450 बेड DCH में अवेलेबल हैं एंड 4000 अभी जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम विदिन 48 आवर्स के नोटिस पर मंगल कार्यालय अदर हमने वर्कआउट करके रखे हैं, ऑर्डर्स उनके रेडी करके रखे हैं, इमीडिएटली वी कैन डिप्लॉय। तो पहली चीज़, शहर के सभी नागरिकों को इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अगर मुझे पॉजिटिव आ गया तो मेरा क्या होगा, मैं हॉस्पिटल मुझे अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप निश्चिंत रहिए। कितने भी नंबर आए शहर में, हम अपने सारे पॉजिटिव पेशेंट्स की टेक केयर करने के लिए पूरी अरेंजमेंट, पूरी व्यवस्था हमने करी है। नाउ दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो भी अपने औरंगाबाद शहर में जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोविड जो CCC सेंटर है वहाँ पर आपने विजिट नहीं किया है। बट बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं, हमारी टीम, हम सभी उसको विजिट करते रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरे जो पेशेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें से 80% पेशेंट्स ऐसे हैं, पॉजिटिव लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हेल्दी हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या निगेटिव पेशेंट हैं। एंड दे आर हेल्दी, खा पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। केवल उनको एक मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है एंड कुछ मेडिसिन दी जा रही हैं, इसलिए उनको हमने CCC में रखा हुआ है। तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर कोविड हो गया तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से 80% लोगों को केवल सिम्टम भी नहीं आते हैं एंड नॉर्मली हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरीके से नॉर्मल मेडिसिन ली, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन आपने अवेल किया, 14 दिन तक अपने आप को, 14 या 10 दिन तक अपने आप को आपने अलग रखा एंड कुछ मेडिसिन ली तो आप ठीक हो सकते हैं। इसमें भी दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको मैं बोलने वाला था कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं कि पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे मैक्सिमम नंबर हैं वो 20 to 40 एज ग्रुप में हैं। जो पहले भी मैंने इस चीज़ को आपको बताया है कि ये यूथ जो जिसको यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, इसमें कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है। बट डेडली जो केसेस हैं वो अबोव 60-65 के अबोव हैं। तो इसलिए हम सभी यंग लोगों की अपनी ये जवाबदारी है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बचा करके रखें, उनको सेफ रखें। लास्ट टाइम भी मैंने जैसे आपको बोला था कि बड़े बुजुर्ग कई बार बाहर नहीं भी जा रहे हैं एंड कई बार जा रहे हैं तो पता नहीं मास्क का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो घर के यंग लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो बाहर जाकर के कोरोना लाते हैं और घर के बड़े बुजुर्ग को दे देते हैं। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर वो 65 साल के ऊपर के हुए और उनको कुछ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ऐसी अगर कोमॉर्बिडिटी हुई देन इट्स डेंजरस फॉर देम। तो इसलिए अभी की स्ट्रेटजी में अपने सभी नागरिकों से ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सेफ रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए आप अनावश्यक काम के लिए घर के बाहर जाना टालिए, मत जाइए एंड जाते हैं तो मास्क, सैनिटाइजर, एवरीथिंग आप अरेंज करके जाइए। बाहर से आने के बाद में जो वॉश करना है, नहाना है, ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन लीजिए। ना एक प्रश्न ये है कि मनपा की स्वैब घेने की कैपेसिटी कितनी है। नॉर्मली जो स्वैब लेने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कॉन्टैक्ट मैपिंग पे निर्भर करती है एंड कॉन्टैक्ट मैपिंग एंड स्वैब घेने की जो
पूरी प्रोसेस है वो ICMR की गाइडलाइन पे निर्भर करती है। तो ये मन मर्जी की बात नहीं है कि आज मेरा मन किया तो मैं अपना स्वैब टेस्ट ले लूँ या उसका स्वैब टेस्ट लूँ, इसका स्वैब टेस्ट ले लूँ, मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई तो मैं उसका स्वैब टेस्ट करवा दूँ। नो, कोविड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। सारी मेडिकल पूरी प्रोसेस वो एक मेडिकल प्रोटोकॉल SOP जो है उसके अकॉर्डिंग चलती है। इसलिए ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं उनका स्वैब लिया जा सकता है एंड लिया जा रहा है। ना एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा जो अपडेट अभी तक है। ओवरऑल जो इनएक्टिव एरियाज़ हैं, मतलब पहले उन्होंने 5 दिन पहले तक उस एरियाज़ में केसेस आए थे, बट पिछले 5 दिन में उस एरिया में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो आपको कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी 221 लोग ठीक होकर के अपने घर चले गए, उसी तरीके से कुछ कॉलोनीज़, कुछ एरिया ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं और वहाँ से कोई भी नया केस नहीं आ रहा है। हालांकि इन सभी कॉलोनीज़ को 14 दिन की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कुछ नाम उनमें से ऐसे हैं: अहबाब कॉलोनी, किराटपुरा, आरिफ कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, काला दरवाज़ा, पैठन गेट, सिल्ले खाना, चेलीपुरा, सावरकर चौक, महबूब नगर, शाह नगर चिकलठाना, सावित्री नगर चिकलठाना, खड़केश्वर, अजीज़ कॉलोनी, स्काई सिटी, कबाड़ीपुरा, नंदनवन कॉलोनी। तो ये ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर पहले केसेस आए थे, जहाँ पर अभी वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अभी वहाँ से नए केसेस हमारे पास में नहीं आ रहे हैं। ना कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर एक दो केसेस हमारे पास में अभी भी आ रहे हैं, बट उनकी कंडीशन स्टेबल है। तो स्टेबल जो एरियाज़ हैं उनके कुछ के नाम मैं आपको लेता हूँ। जैसे रोशन गेट हमारा एक स्टेबल कैटेगरी में है, बिस्मिल्ला कॉलोनी स्टेबल कैटेगरी में है, N11 जो हुडको का एरिया है वो स्टेबल कैटेगरी में है। किले आर्क अभी थोड़ा सा हमारा स्टेबल हो रहा है, काफ़ी पेशेंट वहाँ से आए बट अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। नूर कॉलोनी भी हमारी थोड़ी सी अभी स्टेबल की कैटेगरी में आ रही है। इसके साथ ही साथ कैलाश नगर थोड़ा सा अभी एक्टिव है, बट वी आर होपिंग कि वो भी एक जल्दी ही स्टेबल कैटेगरी में आएगा। विजय श्री कॉलोनी N6 ये भी हमारी स्टेबल कैटेगरी में आ रही है। तो टोटल जो 70 कॉलोनीज़ हमारी अफेक्टेड हैं उनमें से 39 एक्टिव कॉलोनीज़ हैं, जिसमें कि एक दो केसेस अभी भी हमको आ रहे हैं। स्टेबल 7 कॉलोनीज जो हैं वो अभी स्टेबल हो गई हैं। एंड टोटल जो इनएक्टिव हो गई हैं, जहाँ से नए केसेस नहीं आ रहे हैं, वो जो नंबर्स हैं वो 24 कॉलोनीज ऐसी हैं। तो ना ये अभी आपकी हो गई, मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ किया कि टोटल 492 एक्टिव केसेस औरंगाबाद शहर में हैं। 221 लोग ठीक होकर के वापस जा चुके हैं एंड 21 तारीख तक 201 और भी अलग होकर के वापस जाएंगे। ना एक दूसरी चीज़ मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि 12 जोन ऐसे हैं जिनको हमने कंटेनमेंट जोन अनाउंस किया है, जो कि रियल जो ओवरऑल जो पेशेंट्स आ रहे हैं 80% पेशेंट्स हमको उन्हीं एरियाज से आवक हो रही है। तो मैं अभी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पर हमारी कल भी चर्चा हुई है। सभी सीनियर ऑफिसर्स एंड जो भी सुपरविज़न के लिए ऑफिसर डिप्लॉय किए गए हैं, फील्ड ऑफिसर्स, उनके साथ में अगेन चर्चा हुई है एंड उसके लिए हमने अभी कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। तो नॉर्मली अभी कंटेनमेंट जोन जो अपना हमारा है उसमें से हम किसी को इन गोइंग आउट गोइंग हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शासकीय कर्मचारी है जिसकी इच्छा अगर है तो हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ही और शी कैन कम
एंड उस 15 मिनिमम 15 डेज वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में रह करके अपना सरकारी दायित्व पूरा कर सकता है, लेकिन कंटेनमेंट जोन से उसको अप एंड डाउन करने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा अभी पिछले 4 दिनों से एक स्ट्रेटजी का जो हमारा एक नया पार्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि कोरोना की जो फाइट है उसमें जो शासकीय डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो लगातार पिछले 2 महीने से डे नाइट एफर्ट्स कर रहे हैं, 24 आवर ड्यूटी पे हैं, सुपरविज़न हमारा रह रहा है। बट ये फाइट में अब हमको पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए। अभी एक एक नागरिक इस फाइट को करेगा तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके लिए हमने माझा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, आपला वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। एंड इससे बेसिकली एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम है कि लोग अपने घरों में अपने अपने घरों में रह करके कोरोना योद्धा या कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आ सकते हैं एंड कोरोना को अपनी गली से, अपने घर से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से कैसे दूर रखना है, इसके लिए एक सामूहिक एकजुट हो करके एक प्लानिंग करके एंड कोरोना को अपने मोहल्ले में नहीं आने देना, अपनी गली में नहीं आने देना है, बाकी उसको जहाँ पर जाना है जाए। ये अभी अप्रोच लेकर के हमको चलना पड़ेगा। तो इसलिए मोहल्ला कोविड वॉरियर्स हमने इनवाइट किया है। हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में, हर एक कॉलोनी में हम ये इनवाइट कर रहे हैं। जो यूथ हैं पर्टिकुलरली 3-4 यूथ वो हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आएँ और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि और एक वॉच रखें कि इस मेरे मोहल्ले से कौन बाहर जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, आवश्यक था कि नहीं आवश्यक था, सारे प्रिकॉशन उसने लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये सारी चीज़ें वो वॉच रखे। इसकी साथ ही साथ फैमिली में हमने एंटी कोरोना पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है, आई वांट टू शेयर विद यू। हमारे लातूर के जिलाधिकारी साहब हैं जी श्रीकांत, उन्होंने एंटी कोरोना पुलिस का कॉन्सेप्ट दिया एंड नाउ ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में राज्य के एंटी कोरोना पुलिस का कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो एंटी कोरोना पुलिस औरंगाबाद में स्थापित करना। एंटी कोरोना पुलिस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि घर के सबसे जो छोटा बच्चा है उसको हम एंटी कोरोना पुलिस ACP का दर्जा देते हैं एंड ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में से बाहर जाने वाले और घर से अंदर आने वालों को वो चेक करे एंड क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि आपने सारी प्रिकॉशन ली थी कि नहीं ली थी, आपने मास्क लगाया कि नहीं लगाया, आपने सैनिटाइज़र यूज़ किया कि नहीं यूज़ किया, आपने शूज़ बाहर निकाले कि नहीं निकाले, आप अपने बाहर से आप हैंड सैनिटाइज करके अंदर आए कि नहीं आए। तो इस तरीके की एक्टिविटी ACP एंटी कोरोना पुलिस से एक्सपेक्टेड है। मेरा विश्वास है कि हमारे ऑनरेबल सर विश्वास नागरे पाटिल सर का वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचा होगा, जिसमें उनकी फैमिली के बच्चे ACP की भूमिका निभा रहे हैं और उनको कॉशन दे रहे हैं कि आपको सूट बाहर निकाल करके, मास्क बाहर ही डिस्पोज ऑफ करके घर के अंदर आना है। तो नाउ ये हमने शुरू किया है। सेम टाइम पर जो कंटेनमेंट जोन, पर्टिकुलर जो कंटेनमेंट जोन है मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको आश्चर्य होगा कि कंटेनमेंट जोन में इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद, पुलिस बंदोबस्त लगाने के बाद, उसके बावजूद भी हमको कुछ ऐसे केसेस मिल रहे थे जो कंटेनमेंट जोन से चोरी छुपे किस तरीके से बाहर निकल करके उनका मूवमेंट हो रहा था। देन उस चीज़ को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए हमने गली पेट्रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट लिया है। इसमें जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उस गली के वो प्लस शासकीय कर्मचारी हर 2 घंटे के अंतराल पे जा कर के गली में गली पेट्रोलिंग करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जब किसी जोन को, किसी मोहल्ले को हम कंटेन करते हैं और उसको कंटेनमेंट जोन के रूप में अनाउंस करते हैं, देन हो क्या रहा था कि लोग उस कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने वालों की संख्या तो बहुत कम थी,
एंड जो चोरी छुपे रात में किसी तरीके से निकल कर जा रहे थे वो जा रहे थे। बट लोगों ने, चूँकि लोगों के घर आमने सामने हैं गली में, इन लोगों ने गली में ही इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। एंड इसकी वजह से आपको मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बनाऊंगा कि जैसे हमारा संजय नगर का एरिया हो गया और रामनगर का एरिया हो गया। संजय नगर में लगभग, अगर इफ़ आई एम करेक्ट, देन 36 गली हैं। एंड संजय नगर से लगभग हमको 98 केसेस सामने आए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब आप उस पूरे संजय नगर मोहल्ले में जाएंगे, आप देखेंगे संजय नगर की केवल 3 गली से 98 केसेस आए हुए हैं। एंड इन 3 गली में से ओनली 100 मीटर का एक पैच है जहाँ से ये 98 केसेस निकले हुए हैं। एंड उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि हमने विजिट किया है ऐसे एरियाज़ में, हम लोग खुद थोड़ा मास्क वास्क लगा करके प्रिकॉशन लेकर के खुद जाते हैं। एक ही ऐसा घर है संजय नगर में जहाँ से 67 केसेस हमारे सामने आए हैं। नाउ यू कैन सी कि ओवरऑल जब हम बोलते हैं संजय नगर से 98 केसेस आए, तो वो पूरा संजय नगर नहीं होता है। संजय नगर की 3 गली, संजय नगर की 3 गली का भी 100 मीटर का एरिया, एंड 100 मीटर के रेडियस में ही वो एक घर जिसमें 67 केसेस आए हैं। 67 केसेस आने का मतलब क्या हुआ कि जब हमने आपको बोला था कि आपको एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना है, एक दूसरे के से घर में नहीं जाना है पिछले अगले 15 दिन तक, तो उस नियम का आपने पालन नहीं किया। आपने अपनी गली में बैरिकेड लगा लिए और आपने सोचा कि अब तो बाहर का कोई नहीं आ रहा है, हमको कोई भी ग्रसित नहीं करेगा। लेकिन उसी गली में कोई पॉजिटिव था, एंड जिसकी वजह से इन 67 लोगों को एक साथ में सामने आया। सेम केस पुंडलिक नगर में, सेम केस सेम ट्रेंड राम नगर में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम जब एरिया कंटेन कर रहे हैं, गली कंटेन कर रहे हैं, तो घर भी कंटेन करना ज़रूरी है। जब आप घर से बाहर निकल करके दूसरे के साथ बैठोगे, कैरम खेलोगे, पत्ते खेलोगे, गप्पा गोष्ठी करोगे, घर का सामान इधर से उधर ले जाओगे, कोई चाय की बोतल इधर ले करके जाएगा, कोई एक दूसरे के घर से आप दूध मांगोगे, तो ये सिचुएशन आएगी। इसको फिर कोई नहीं रोक सकता है। जो सच है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला था, ये टाइम आया है और ये टाइम जाएगा भी। हमेशा के लिए हमको ये सारे प्रिकॉशन या इतना स्ट्रिक्ट शायद ना रहना पड़े, लेकिन अगले 15 दिन तक कम से कम इतना तो हम अपने ऊपर संयम रख सकते हैं कि दूसरे के घर में ना जाएं, अनावश्यक दूसरे से बात ना करें। बात कर भी रहे हैं, अगर मजबूरी में कोई इंटरेक्शन करना पड़ रहा है तो 6 फीट की मिनिमम डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, घर की चीज़ों का आदान प्रदान ना करें। तो अगर ये प्रिकॉशन हम लेते हैं, देन होपफुली कि रामनगर या संजय नगर जैसा केस नहीं दोहराया जाएगा। नाउ ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से जो स्वैप कलेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो शुरू है, आज भी शुरू है एंड वो कल भी शुरू रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कोविड-19 है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, एंड कई बार पॉजिटिव लोगों को आप देखोगे तो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब हमारी किले आर की जो फैसिलिटी थी वहाँ पर गए थे, CCC फैसिलिटी में, और उन्होंने कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट्स कुछ थे उनके साथ में इंटरेक्शन किया, डिस्टेंस रखते हुए ऑब्वियसली। एंड हम सरप्राइज थे कि कई बार हम जितने हेल्दी नहीं दिखते हैं, जितने फिट नहीं दिखते हैं, हमारे कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो उससे ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मुझे हो गया तो फिर क्या होगा। बट उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी 3 चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ कि ICMR की गाइडलाइन के साथ अकॉर्डिंग सबकी स्वैप कलेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली वही उस जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनका ही स्वैप कलेक्शन होगा, ये गाइडलाइन है। सेकेंड, जो भी लो रिस्क कॉन्टैक्ट हैं वो होम क्वारंटाइन के लिए जाएंगे एंड वो 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन में रहेंगे। थर्ड पॉइंट कि जो भी CCC में है उनका फर्स्ट स्वैप कलेक्शन होगा, एंड अगर उनको 3 दिन तक कोई भी सिम्टम नहीं है देन आफ्टर 10th डे वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब जब होम क्वारंटाइन का इशू आता है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि, एंड कई बार दुख भी होता है कि मेरे ही शहर के लोगों ने कई बार इतना हम जो आपसे विनती कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसका ही सम्मान नहीं रखा है, उसका ही पालन नहीं किया है।
बाहर से आने वाले लोगों को जिनको हमने होम क्वारंटाइन का स्टैंपिंग किया था कि आपको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जब अभी हमने होम क्वारंटाइन के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी कि कितने लोग होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं और उस प्लेस पे हैं, वी फाउंड कि 14 लोग होम क्वारंटाइन छोड़ करके दूसरे ज़िले में चले गए हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमको अपेक्षित नहीं था। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकशाही में रहते हैं, एंड लोकशाही में रहते हुए जब हम लोकशाही के डेमोक्रेसी के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एंजॉय करते हैं, उस टाइम पर हमारा कर्तव्य भी होता है। जब आपको होम क्वारंटाइन की स्टैंपिंग की गई थी, देन आप न केवल आपने अपना मोहल्ला छोड़ा, बल्कि आप छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वो भी विदाउट इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज़। तो अभी उनमें से उनके ऊपर FIR दाखिल किया गया है। तो जो भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, अगर वो होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करेगा, वो अपना स्पॉट विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न के छोड़ेगा, तो उसके ऊपर FIR दाखिल किया जाएगा। ये एक फाइनल डिसीजन हमने लिया है। एंड अभी तक मोर देन 10 लोगों के ऊपर FIR दाखिल भी की जा चुकी है, FIR लॉन्च भी की जा चुकी है। होम क्वारंटाइन के लिए हमने एक डिफरेंट पथक बनाया है, जो एरिया वाइज डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नियुक्त किए हैं, जो एरिया वाइज जाएंगे एंड उस एरिया में घूमते हुए, उस एरिया में देखते हुए ये चेक करेंगे कि जिस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन के लिए स्टैंप किया गया था, डेजिग्नेट किया गया था, वो व्यक्ति होम क्वारंटाइन का नॉर्म्स का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई उस नॉर्म्स का पालन में उसका कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, देन वी विल लॉन्च एन FIR ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अगेन मेरे शहर के नागरिकों, औरंगाबाद शहर के निवासियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, कम से कम उसका पालन सुनिश्चित करिए। अभी आप घर में बैठे हुए हैं ना, अब आपको ये डर सता सकता है कि नहीं, अगर मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, देन फिर मैं क्या करूं? स्वैब कलेक्शन के लिए भागेंगे? नो, सबके स्वैब कलेक्शन ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से ना उतनी आपके पास, पूरे कंट्री के पास में वो रिसोर्सेज ही नहीं है। देन आपको मैं एक आसान उपाय बताता हूँ, जो आप करके यू कैन चेक कि आप सस्पेक्ट कोविड-19 की सस्पेक्ट की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। तो पहली चीज़, मैं एक ये थर्मल गन लेकर के आया हूँ। ये थर्मल गन शायद थोड़ी महंगी मिलती है, इंडस्ट्रियल स्केल वाली है, बट घर में थर्मामीटर जो हम जब खरीदते थे तो शायद 100-150 रुपए का आता था, अभी भी 100-150 रुपए का होगा। बट मेरे घर में बचपन से थर्मामीटर रहा है, एंड बचपन में हम करीब वो 20 रुपये का 10 रुपये का आता था। अभी जब लास्ट टाइम मैंने परचेज़ किया था तो शायद 140 या 100-150 रुपये का था। तो यू शुड परचेज ए थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर है कि नहीं है, मतलब बुखार है कि नहीं है, ताप है कि नहीं है। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, आपके गले में गला दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, या कफ है कि नहीं है। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली उनका गला दुखेगा और उनके गले में कफ भी रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोविड हो गया है। तो बट उसके साथ में अगर टेम्परेचर भी है, देन थर्ड जो सबसे आसान गोष्ठी है, मैंने लास्ट टाइम भी उसका डेमो दिया था आपको, एंड मैं फिर डेमो दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आज की डेट में मैं अभी चिंतित हूँ कि हमारे मालेगांव के म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, उनको पॉजिटिव आ गए, शायद हमने न्यूज़ ऐसी सुनी है, और भी कई ऑफिसर्स को कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम भी चिंतित रहते हैं। कल को हम भी गली में जाते हैं, एक एक पेशेंट से बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो हमको भी एनी टाइम वी कैन बी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। तो इसलिए एक ये छोटी सी डिवाइस आती है, पल्स ऑक्सीमीटर इसको बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। कोरोना में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके लंग्स की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की एंड उसको ब्लड में मिक्स करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है। तो इसलिए जब आप ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होता है तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड जब ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है।
तो इसलिए ये पल्स ऑक्सीमीटर दो काम करता है। एक तो आपका पल्स रेट क्या है वो बताता है, दूसरा वो ये बताता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है। तो अगर आप घर पर बैठे हुए हैं और अगर आपने अपना टेम्परेचर चेक किया नॉर्मल, नाउ अगर आपने अपना पल्स चेक किया कि ये क्या बता रहा है, अरे डाटा आ गया, अरे ये तो 66 है, ओह अरे बाप रे, अब मुझे डॉक्टर के यहाँ भागना चाहिए। नहीं, इसको सही से देखना चाहिए। ओके, इस 99%। तो अगर आपकी बॉडी में 95 या 94 से अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, देन फिर आपको अपने नियरेस्ट फीवर क्लिनिक एंड कोविड केयर सेंटर या डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो 99 to 95%, 94% अकॉर्डिंग रहता है। तो अभी जैसे मैं पैनिक कर गया था कि अरे ये तो 66 है, तो हम तुरंत दौड़ लिए कि हाँ हमको कोरोना हो गया। नो, पहली चीज़ तो आप प्रॉपरली चेक करिए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो गया है। दूसरा आप चेक करिए कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। एंड थर्ड, ये आपके गले में एंड इस तरीके के सिम्टम्स हैं। तो मैं अभी सभी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलिट क्लास, लोअर मिडिल क्लास अथवा जो भी नागरिक अफोर्ड कर सकते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये एक पल्स मीटर लीजिए एंड डेली सुबह शाम आप अपने आप को चेक करते रहिए घर बैठे कि मुझे मेरी बॉडी में ऑक्सीजन परसेंटेज तो कम नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो रहा है एंड टेम्परेचर लग रहा है एंड थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, देन फिर यू शुड कॉन्टेक्ट टू योर डॉक्टर। अब नौ परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग ऑक्सीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अपनी फिंगर इसमें रखनी पड़ती है। तो इसलिए जब मैंने रखा तो उसके बाद में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको मैं हैंड सैनिटाइज़र से मैं क्लीन करूँ, तब कोई दूसरा आदमी उसको यूज़ करे। अदरवाइज़ मैंने भी उसी में वही ऑक्सीमीटर यूज़ किया है, सेम दूसरा परिवार का मेंबर यूज़ कर रहा है, तीसरा यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए जब हम यूज़ करेंगे देन हर बार इसको सैनिटाइज किया जाना आवश्यक है। तो नाउ मैंने आपको ये एक बेहतरीन तरकीब बताई कि आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि मुझे कोविड पॉजिटिव मैं हूँ कि नहीं हूँ। एंड ये सारे इक्विपमेंट कोई बहुत महंगे नहीं, 150-200 का आपका थर्मामीटर आता होगा। परिवार के 5 लोगों के लिए अगर लेना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 अराउंड ऑक्सीमीटर आता है एंड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो अगेन, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से या बिलो है, आपको टेम्परेचर है, आपके गले में सिम्टम्स हैं, देन यू शुड कॉन्टेक्ट टू योर डॉक्टर, आवर CCC और फीवर क्लिनिक। उसके लिए 2 उपकरण की आपको ज़रूरत है, एक तो ऑक्सीमीटर, सेकेंड थर्मामीटर। तो आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं, आपको किसी स्वैब कलेक्शन या किसी टीम में या कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तकनीक का आप प्रयोग करते हैं तो ये आपको सेफ रखेगी एंड घर बैठे ही आपके सारे मेंबर्स चेक होते रहेंगे। तो नाउ मैंने आपको फैक्ट्स, स्ट्रेटजी, एक्टिव डीएक्टिव एरियाज, घर बैठे कोविड चेक करने का एक तरीका ये आपको मैंने बता दिया। एंड इसके साथ ही साथ जब आप ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हैं देन इंटरेस्टिंग एक अगर आप कॉम्बो करना चाहते हैं तो इस कॉम्बो को, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 3 का कॉम्बिनेशन अगर आपने किया, आरोग्य सेतु ऐप पहली चीज़, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा ऑक्सीमीटर, अगर तीन का यूज़ करके आप रेगुलर अपने आप को चेक करते रहे देन आप इमीडिएटली पता कर सकते हैं कि आपको कोविड है कि नहीं है। किसी स्वैब टेस्ट की या अदर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो
तो आरोग्य सेतु ऐप भी आप डाउनलोड करिए एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके रेगुलर अपने आप को और अपनी फैमिली को चेक करते रहिए। नाउ हम दूसरे फैक्ट पे आते हैं। इश्यू आता है कि लॉकडाउन का। अभी कल थोड़ा सा हमने अभी तक सीपी सर ने ऑड इवन का फार्मूला था शहर में एंड उसके अकॉर्डिंग शहर अपना लॉकडाउन का पालन हो रहा था। आज 15 है, आज ऑड डे है, वैसे भी लॉकडाउन आज रहना ही था। 17 संडे, जबकि 17 भी ऑड डे है, उस दिन लॉकडाउन रहना ही था। केवल 16 तारीख को अभी थोड़ा सा हमने लॉकडाउन कर दिया है एंड लोग जिस तरीके से कई लोगों ने मेरे पास पैनिक होकर के फ़ोन किया है, मैं सरप्राइज़ हूँ और मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि इतनी बार पिछले 2 महीने से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अपने घर से बाहर मत जाइए, अपने घर से बाहर मत जाइए, अपने घर से बाहर मत जाइए। लेकिन जब हम डाटा चेक कर रहे हैं और जो हमारे पास पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, जब हम उनका डाटा चेक कर रहे हैं, हर केस में ये सामने आ रहा है कि आइदर ये आदमी बाहर गया हुआ है या इसके घर का कोई आदमी बाहर गया हुआ है। कोई भी केस ऐसा सामने नहीं आ रहा है जिसमें कि उसको घर बैठे ही कोरोना हो गया हो। नो। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जा रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है दूसरा, कि अपनी शहर की 95% पॉपुलेशन, 95%, मोर देन 95% नागरिक इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बट ये जो 1-2% लोग हैं, ये पूरे शहर को वेठी से रख रहे हैं। ये पूरे शहर में घूम घूम करके इस पूरे शहर को कंटेमिनेट कर रहे हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। 17 तक तो हमने स्ट्रिक्ट किया ही किया है। अगर राज्य सरकार ये डिसीजन लेती है कि वो लॉकडाउन 17 के बाद में बढ़ाया जाएगा, देन औरंगाबाद शहर में हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का पालन करेंगे। औरंगाबाद शहर मतलब औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया। इतना पैनिक लॉकडाउन, एक दिन के लॉकडाउन में हो जाना, ये दिखाता है कि कुछ नागरिकों ने लॉकडाउन को कितनी नॉन सीरियसली लिया है एंड उसका पालन नहीं किया है, एंड जिसका कि परिणाम आज शहर को अफोर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन डेमोक्रेसी में समझना पड़ेगा हर एक नागरिक को। ये जो गंध मचा करके रखी है भाजी खरीदने के नाम पे, मैंने 4 तारीख से भाजी और दूध और चाय नहीं पी है। आई एम लुकिंग हेल्दी। आपके लिए मैंने एक ये सोच करके रखा था कि आपको जब मैं भाजी छोड़ने के लिए बोलूँगा तो पहले मुझे भाजी छोड़ना पड़ेगा। मैंने छोड़ करके रखा हुआ है। ये भाजी खरीदने के नाम पर जितने नागरिकों ने गंध फैला करके रखी है, आई एम वेरी एंग्री विद यू। 10 दिन 15 दिन भाजी नहीं खाने से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन इसी 10-15 दिन में आप जाकर के कोरोना लेकर के, भाजी खरीदने के नाम पर कोरोना लेकर के घर में आ जाते हैं। अभी वी हैव डाउट कि जो नंबर एक दो केसेस जो शहर के अलग एरियाज में नज़र आ रहे हैं, हमको ये डाउट है कि कुछ फल विक्रेता या भाजी विक्रेता जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, असिम्प्टोमेटिक करियर हो सकते हैं और वो शहर के अलग अलग पार्ट्स में घूम रहे हैं। इस वजह से इक्का दुक्का केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी सारे वेजिटेबल वेंडर्स की, फ्रूट वेंडर्स की एंड मेडिकल स्टोर वेंडर्स की हम अभी आने वाले टाइम पर स्क्रीनिंग करने वाले हैं। अगेन स्क्रीनिंग का मतलब टेस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा। ये 3 जो उपाय मैंने आपको बोले हैं, इससे स्क्रीनिंग की जाती है एंड बीइंग ए एक्सपर्ट पर्सन, जो हमारा एमओ डॉक्टर होता है, वो ये पहचान सकता है कि इस आदमी को फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस मामले में अपना बहुत दिमाग नहीं लगाने का। जो डॉक्टर बोल रहा है जिसको टेस्ट की ज़रूरत है वो स्वैब टेस्ट करवाएगा, जिसको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है वो स्क्रीनिंग करवाएगा। तो इसलिए भाजी के नाम पर जो पूरे
शहर में गंध मची हुई है, इसको बंद कर रहे हैं। एंड जिनको लगता है कि उनको बिना भाजी के नहीं जी सकते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि रमज़ान का 1 महीना होता है। रमज़ान के 1 महीने में हम इतना संयम पालन करते हैं एंड हम कुछ नहीं खाते हैं। तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नागरिक है, बहुत बड़ा पार्ट है वो। एंड वो लोग जिंदा रहते हैं विदाउट भाजी, विदाउट एनी फूड, एनीथिंग। सेम टाइम पर अपने घरों में हम यंग हो गए हैं, लेकिन हमारी माएँ, हमारे रिलेटिव्स, इसमें आप देखेंगे जब नवरात्रि का दुर्गा आता है तो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। 9 दिन वो कुछ नहीं खाते हैं, केवल पानी, चाय एंड कोई अगर फलाहार करना है तो फलाहार करते हैं एंड जिंदा रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये जो भाजी खरीदने के नाम पर पूरा क्योस मचा करके रखा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड आई एम शटिंग डाउन ऑल वेजिटेबल मार्केट्स इन सिटी। कोई भी हाथ गाड़ी अलाउड नहीं होगी, ना कोई फ्रूट हाथ गाड़ी, ना कोई वेजिटेबल की हाथ गाड़ी। अगर आपको सब्जी चाहिए तो हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि अभी 3 दिन की तो कोई बात ही नहीं है, 3 दिन कोई भाजी नहीं खाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 3 दिन की कोई नेक्स्ट बात नहीं है। बट अगर 17 के बाद में हम अगर ये स्टैंड कायम रखते हैं, देन जितने भी FPOs, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मार्फत जितने भी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम एक मोहल्ला या एक कॉलोनी, एक एरिया हम एलोकेट करेंगे एंड वो अपने 4 व्हीलर या 3 पहिए की गाड़ी पर सीधे फार्म हाउस से, या फार्म हाउस मतलब सीधे फार्म से, शेतकरी से सीधे भाजी लेकर के आएंगे एंड आपकी सोसाइटी में ला करके अगले 7 दिन का वेजिटेबल देंगे। डेली डिलीवरी नहीं होगी एंड ये जो जादववाड़ी और इस तरीके से जो गंध मची हुई है, जो गर्दी हो रही है, उसको बंद करेंगे। ये बीच का दलाल हमको नहीं चाहिए, शेतकरी के लिए भी वो सही नहीं है। इसलिए कोई भी शेतकरी जिसके पास में अपना 3 पहिए 4 पहिए की गाड़ी है, उस पर वो वेजिटेबल रख सकता है। गांव से लेकर के सीधे आप आइए, ये नहीं कि दो उसमें भोपळा ठेवला आणि आले नहीं। पूरी अपना कार्ट फुल करिए, किस कॉलोनी में आपको जाकर के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करिए। सेम अबाउट मिल्क को हम होम डिलीवरी उसकी नहीं रोक रहे हैं। तो नाउ इन कमिंग डेज, जब तक कि ये वर्स्ट सिचुएशन शहर में शुरू रहती है, वेजिटेबल एंड मिल्क की जो है होम डिलीवरी विल बी अलाउड। आपको पता है कि ठाणे में जो होम सोसाइटीज़ हैं, जो घर की सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने डायरेक्टली FPO से खुद होकर के एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड ठाणे शहर के बाहर के जो शेतकरी हैं वो अपने ऑटो पर या 4 व्हीलर पर भाजी पाला लाते हैं, हफ्ते में 1 दिन उस पूरी कॉलोनी को दे करके और वापस चले जाते हैं। तो औरंगाबाद में इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने वेल डू लोग हैं, आपको भी इस नियम का पालन करना चाहिए। कांटेक्ट करिए, हमारे नियरेस्ट हमारा फार्मर कौन है, वो डायरेक्टली ला करके आपको सप्लाई करेगा। दोनों का भला होगा, आप कोरोना से बचेंगे एंड आपका जो फार्मर है, हमारा जो गरीब किसान है, शेतकरी है, उसको भी डायरेक्टली कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो इसलिए शेतकरी किसानों की भलाई के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने होम डिलीवरी ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल अलाउ कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी रोमिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए पैनिक होने की या परेशान होने की जितना एक दिन के लिए इतना आप लोग ने दिखाया है, आपको पता है, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा। जब ये कोरोना का प्रपंच या शुरू हुआ ये चीज़ें, उस टाइम पर देश में जो पूरी कंट्री में डबलिंग रेट था वो 3 डेज़ था एंड औरंगाबाद में डबलिंग रेट था 12 दिन पे। मतलब 12 दिन पे औरंगाबाद में केसेस डबल हो रहे थे, बट देश में 3 दिन पे डबल हो रहे थे। आज 1 महीने बाद सिचुएशन क्या है? जस्ट अपोजिट। देश में 3 दिन पे 11 दिन पे डबल हो रहे हैं, आज शायद 12 दिन में डबल होने का डाटा आएगा एंड औरंगाबाद में 3 दिन में डबल हो रहे हैं। नाउ कंपेयर कि देश ने क्या किया कि उसकी डबलिंग रेट जो है वो बढ़ गया एंड कम हो गया और हमारा बढ़ गया। क्या किया देश ने केवल लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन किया, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है।
तो अगर देश के सभी नागरिकों ने लॉकडाउन का पालन किया, जिसकी वजह से उनके एरिया में आज 12 दिन पे डबल केसेस डबल हो रहे हैं, एंड औरंगाबाद में अगर 3 दिन पे डबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है। एंड लॉकडाउन में अगेन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है, वी आर नॉट ए डिक्टेटर रन कंट्री। हम लोकशाही में रह रहे हैं। एक एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। ये लोकशाही के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है कि आप एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगा करके डंडा मार करके रोक रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में आपको सरप्राइज हो गए अगर आपके रिलेटिव से बात करिए, इवन वहाँ पर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ओपन रखा है, एंड उन्होंने लॉकडाउन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नागरिकों पर दी है कि अब आपकी इच्छा है तो आप लॉकडाउन पालन करिए। एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वहाँ पर नागरिक अपनी सिविल एटिकेट्स के अंतर्गत लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यहाँ आप हम प्रशासन के ऊपर ये सिचुएशन ला रहे हैं कि हम एक एक आदमी को लाठी से मारें, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी शहर के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। इट्स नॉट ए गुड थिंग। डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी का सम्मान है, सभ्य और जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करिए। जिम्मेदार, कोरोना को मैंने पहले भी बोला था कि कोरोना एक ऐसा वायरस है कि इससे जो भी अगाऊपना करता है, जो भी छेड़खानी करता है, उसको ये पहले डसता है, उसको ये पहले ग्रासता है, ये छोड़ता नहीं है। तो जब आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको लग रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग कलिंगन ले रहे हैं। कलिंगन वैसे भी 12 महीने में 1-2 महीने के लिए आता है, एंड इस साल कलिंगन नहीं खाया तो क्या हुआ। अभी लास्ट जब मैं बीड कलेक्टर था लास्ट समर्स में, उस टाइम पर मैं कीटो डाइट कुछ दिन के लिए थोड़ा सा फैट आया था तो मैं कर रहा था। अब कीटो डाइट में फैट इज़ नॉट, कार्ब्स इज़ नॉट अलाउड। उस पूरे सीज़न में, उस पूरे साल में मैंने मैंगो आए थे, और जबकि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैंने नहीं खाए। क्या हो गया? तो जब तक पर्सनल सेक्रीफाइस के लिए या एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करने के लिए हम रेडी नहीं होंगे, तब तक अगर आपको ये लगे कि कोई आर्मी आकर के एंड कोई दूसरी फोर्स आकर के शहर को बचा लेगी, तो ये सही नहीं है। बीइंग ए सिविल पुलिस, बीइंग ए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जितना हम टाइट कर सकते हैं उतना हमने किया है, एंड भविष्य में और भी करेंगे। अभी थोड़ा सा एक दिन की बात ही तो हुई तो इतना शोर मचाना शुरू कर दिया, कोई ऑर्डर मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है। स्वयं शिस्त भी एक चीज़ होती है, आह्वान भी एक चीज़ होती है। रूरल, औरंगाबाद रूरल के नागरिकों को ही तो देखिए ना, उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका पालन किया है, इसलिए औरंगाबाद में गांव अभी बचे हुए हैं हमारे। तो अगेन अपने नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने ऊपर वॉच रखिए, एंड अपने आसपास वाले जो आ रहे हैं उनको पीयर प्रेशर करके, सोशल प्रेशर करके ये इंश्योर कराइए कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है। अदरवाइज कल को जब हम स्ट्रिक्ट एक्शन पड़ेगा, किसी को डंडा पड़ेगा, देन फिर वो कंप्लेन ना करे, देन फेसबुक एंड ट्विटर पर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास में, मैं पिछली 3 बार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के नियम का पालन करिए, लॉकडाउन के नियम का पालन करिए, एंड उसके बाद में फिर अगर आप पालन नहीं करते हैं तो डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। तो बी रेडी। एंड ये आधा अधूरा लॉकडाउन कुछ नहीं होता। लॉकडाउन या तो है तो उसका बेनिफिट होगा, लॉकडाउन नहीं है तो उसका नुकसान होगा। लॉकडाउन अगर 50% भी है तो भी उसका नुकसान होगा। तो ये अर्धवट कोई चीज़, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। करना है तो 100% लॉकडाउन जब तक करना है अपन करेंगे, जब नहीं करना है तो स्लोली हम छोड़ेंगे। ओवरऑल इतने सब्जेक्ट्स थे जिस पर कि मुझे आपके साथ में बातचीत करनी थी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 15 दिन, मिनिमम 15 डेज़, थोड़ा सा शहर के जितने भी मेरे नागरिक हैं वो हमको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए। एंड जहाँ तक नंबर्स की बात है, मैंने पहले भी बताया आपसे, नंबर हम कोई छुपाने का इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपके सामने डेली फिगर आ रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब का ये आदेश था कि कोविड रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ओनली डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऑफिस से आएगी। उसके अलावा कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर एंड CP, अदर ऑफिसर्स कैन डू फेसबुक लाइव एंड
नागरिक से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके तहत हमने किया है। तो इसलिए नंबर्स अभी जो बढ़ रहे हैं नाउ, जो पर्सनली हमको पूरा ऑब्जर्वेशन करके लग रहा है कि शायद नाउ वी विल टच आवर पीक विद इन फ्यू डेज, एंड पीक टच करने के बाद में हमारा जो ग्राफ है वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। असेसमेंट हमारा यही बोल रहा है कि जिस तरीके से नंबर्स डेली सामने आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग नेक्स्ट 3, 4, 5 डेज में हमारे ग्राफ की फ्लैटनिंग होनी शुरू हो जाएगी। सेम टाइम अगर आपने सपोर्ट किया तो विद इन 15 डेज हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लॉकडाउन जब तक मेडिसिन नहीं आती है या वैक्सीन नहीं आती है, तब तक लॉकडाउन एक एंड सोशल डिस्टेंसिंग उसका एक उपाय है, उसी का हमको पालन करना है। सिटी एरिया में कोई भी इंडस्ट्री का प्रश्न ही नहीं आता है, उसकी हमने बात नहीं करी है 17 तक। आउट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स जो भी है उसके बारे में सीपी सर का जो ऑर्डर है वो लागू रहेगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सेम टाइम पर मेडिसिन इंडस्ट्री एंड मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको छूट दी गई है लॉकडाउन से। होम डिलीवरी ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स। न्यूज़पेपर के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो पॉलिसी पहले से चल रही थी वही चीज़ें चलती रहेंगी। वी विल नॉट टच न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर पॉलिसी को वी विल नॉट डिस्टर्ब दैट पॉलिसी। जो भी कलेक्टर सर ने डिसाइड किया था वो चलता रहेगा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ढेर सारे सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो अभी फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो उनको हमने डिसाइड किया है यू शुड कॉन्टेक्ट टू पुलिस। अंडर पुलिस सुपरविज़न आपका ट्रक मूव करेगा, इंडिविजुअली कोई बाइक पर और इस पर लेकर के कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नॉट अलाउड। तो मेरे 98%, 96% जो मेरे सभ्य और जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं जानता हूं कि आप लॉकडाउन का पालन 17 तारीख तक करेंगे, एंड 17 के बाद भी अगर लॉकडाउन रहता है तो फिर हम उसका भी पालन करेंगे। जो 2-3% लोग हैं उनके लिए अभी पुलिस को डायरेक्टली हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिस तरीके से वो मानते हैं उनको मनाइए। प्यार से मानते हैं प्यार से मनाइए, अगर यूज़ करना पड़ता है अदर चीज़ें तो अदर चीज़ों से आपको उनको ठीक करिए। लेकिन 2-3% लोग केवल शहर के लिए घातक ना बने, शहर के लिए खतरा ना बने, एंड शहर को वेठी से ना धरें, इसके लिए अभी पुलिस प्रशासन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स कर रहे हैं। नाउ अभी जब विभागीय आयुक्त साहब के अंडर में सुनील केंद्रीकर साहब के अंडर में हमारी कल डिटेल मीटिंग हुई। कल हमने बहुत करीब सुबह से शाम तक हमारी उस पर परिचर्चा और डिस्कशन होता रहा। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि अदर डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर हैं उनको भी हम फील्ड पर लाएंगे, एंड उनको भी ये कॉन्टैक्ट मैपिंग, कैंटोनमेंट जोन का सुपरविज़न, मॉनिटरिंग, फूड पैकेट्स डिलीवरी, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऊपर वॉच रखना, ये चीज़ें ही इस चीज़ों पर उनको हम डिप्लॉय करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अभी जो सिचुएशन बनेगी तो नेक्स्ट वीक में अगेन आपके सामने आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट वीक आपसे बात करूँ तो थोड़ी सी खुशखबरी या गुड न्यूज़ लेकर के आऊँ कि हमारा जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो गया है। अगेन जब आप सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते हैं या म्यूनसिपल कमिश्नर के रूप में काम करते हैं, नागरिकों की ढेर सारी बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, एंड नागरिक मैसेज करके या सोशल मीडिया के थ्रू वो कन्वे करते रहते हैं। कुछ लोग हैं क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो ऑब्वियसली कि 17 लाख लोग हैं तो 17 लाख दिमाग है, 17 लाख दिमाग 17 लाख तरीके से सोचते हैं, तो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। बट शहर को बचाना, शहर को सेफ रखना, और शहर के सभी जो सिस्टम है, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इस चीज़ को स्मूथली, इलेक्ट्रिसिटी, एमएसईबी, इस चीज़ को शहर को चलाते रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड वो जिम्मेदारी किसी भी तरीके से हम निभाते रहेंगे, उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस देना पड़े, आई एम रेडी, वी आर रेडी। तो अगेन अपने हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करिए, उनका अभिनंदन कीजिए। माझा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड के लिए, माझी फैमिली कोरोना मुक्त फैमिली के लिए एफर्ट्स करिए, लॉकडाउन का सम्मान करिए।
एंड आपके लिए जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो हेल्थ वर्कर, मनपा के कर्मचारी, हमारे पुलिस वाले जो रोड पर खड़े होकर के इस शहर की देख रेख कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये एंड है ना?